जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि पूरी वीडियो अवश्य देखें। मैं अन्य लोगों की तरह आकर्षक या मनोरंजनात्मक वीडियो नहीं बनाता, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल सही, प्रामाणिक और अनुभवजन्य जानकारी देना है। अतः आप स्वयं इस बात की परीक्षा करें और मेरी कामना है कि आपको निश्चित सफलता प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ बताने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। यही आपका दिया हुआ एक छोटा सा अनुदान होता है। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे कमेंट में सब्सक्राइब अवश्य लिखें। जैसा कि हमारा स्पष्ट नियम है, हम प्रत्येक साधक की कुंडली का विश्लेषण पूर्णतः निःशुल्क करते हैं तथा उनके 2 प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान करते हैं। इसके लिए कृपया टिप्पणी बॉक्स में अपना पूरा नाम, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि अवश्य लिखें। साधकों का निःशुल्क सामग्री के लिए चयन टिप्पणियों के माध्यम से ही किया जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें, साझा करें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे चयनित होने पर आपसे संपर्क किया जा सके। मंत्र प्राप्ति एवं मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। आज मैं धन लक्ष्मी यक्षिणी साधना के बारे में बताऊंगा। इसकी सिद्धि स्वयं तो नहीं की है, पर दूसरों पर यह साधना प्रयोग कई बार परीक्षित है और पूर्ण सफल साधना पाई गई है। इस यक्षिणी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ही मामूली कदम उठाने पड़ेंगे। सभी इच्छुक लोग इस साधना को कर सकते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, अतः निश्चिंत होकर इस साधना को किया जा सकता है। साधना सफल होने के बाद यक्षिणी अपने स्वरूप में अप्सरा की तरह प्रकट तो नहीं होती, पर इसकी स्पर्श का पूर्ण सुखद एहसास होता है। धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ाने वाली इस साधना को अवश्य करना चाहिए जो लोग इनके आकांक्षी होते हैं। विवाहित वर्ग के लोगों को अप्सरा साधना की जगह इसकी साधना करने की अनुशंसा करता हूं। ये राजसी साधना है, काम पिशाचिनी की तरह राक्षसिनी नहीं। ये साधना 51 दिनों की है, किंतु है सरल। किंतु 51 दिनों में साधना सफल होने की उम्मीद नहीं होती। इस साधना को सफल बनाने में भी अप्सरा साधना की तरह 1 वर्ष तक लग सकते हैं। जो लोग जल्दबाजी में कोई साधना संपन्न कर लेना चाहते हो वे न करें। ये साधना सभी आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली है। इस साधना के प्रभाव से किसी भी बुरी शक्तियों का आक्रमण नहीं होता और न कोई बुरी गुप्त कार्यवाही ही कर सकता है। ये बगलामुखी साधना की तरह ही एक शक्तिशाली साधना है। इसकी साधना में न्यास विन्यास, विनियोग आदि करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मूल मंत्र का ही जप रोज 3 माला अर्थात 300 मंत्र जप 51 दिनों तक करना होता है और 55वें दिन दशांश हवना भी। ध्यान रहे, यक्षिणी कोई देवी नहीं होती। यक्षिणी के प्रकार भी बहुत हैं। सबके चरित्र प्रकृति अलग अलग होते हैं, सभी को अच्छे नहीं माने जाते। मैं जिस यक्षिणी की बात कर रहा हूं उनके संबंध में एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। ऐसी पवित्र महिला जो कभी अत्यंत गरीब थी, पारिवारिक जीवन में अभाव के कष्ट झेलने पड़ रहे थे, कष्टों से मुक्ति के लिए कई शक्तिशाली साधना कर रही थीं, जिनमें सौभाग्य बढ़ाने वाली लक्ष्मी साधनाएं भी कर रही थीं। ऐसी ही किसी महिला की अचानक अकाल मौत हो जाती है तो वो यक्षिणी हो जाती हैं। इन्हीं में एक प्रकार की यक्षिणियों में धन लक्ष्मी यक्षिणी भी है। ये स्वयं अपने जीवन काल में कष्ट में थी, पर यक्षिणी बनकर लोगों के अभाव के कष्ट को दूर करने में इन्हें बहुत आनंद महसूस होता है। एक साधक ने स्वयं इनकी आत्मकथा के रूप में मुझे बताया था। इसी प्रकार की यक्षिणी का आकर्षण इस साधना से होता है। जब इसकी साधना की जाती है तो ये पुष्ट होकर एक संपूर्ण नारी का आकार ले लेती हैं और साधक के तमाम इच्छाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखती हैं। जो मंत्र बताने जा रहा हूं उनमें अन्य कोई दुष्ट यक्षिणी का आगमन नहीं होता, अतः निश्चिंत रहें। इसकी साधना पूजा स्थल में नहीं होनी चाहिए, साधना स्थल अलग हो। ये उन लोगों के प्रति जल्दी ही समर्पित हो जाती हैं जो दुखियारों की मदद करते हैं। जितनी अच्छी साधना करेंगे ये उतनी ही बलवान होकर साधक की सहायता करती हैं। जब ये अपनी यक्षिणी योनि से मुक्त होती हैं तो इससे पहले वो किसी और समतुल्य यक्षिणी को साधक की सहायता के लिए लगाती हैं, अतः साधक को इस प्रकार जीवन भर सहायता मिलती रहती है। जहां तक देवी देवता की साधनाओं का प्रश्न है तो उनकी साधना सिद्धि में बहुत विलंब होता है, 12 से 20 वर्ष तक लग सकते हैं, एक बगलामुखी की साधना को छोड़कर। इस युग में लोगों के पास उतना समय भी नहीं है कि अध्यात्म की राह पर चलने के लिए लंबा समय वर्षों तक दें, अतः सांसारिक सफलता के लिए ये साधना उत्तम है। मूल मंत्र की प्राप्ति हेतु आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसे पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाता है। धनलक्ष्मी यक्षिणी के मूल मंत्र है श्रीम 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 अघोर यक्षिणीये हूं फट। इस मंत्र जप की शुरुआत इस मंत्र को 5 या 7 बार मन ही मन जप कर करें। जब भी जप आरंभ करें तो इस बताए मंत्र जप के बाद शुरू करें। हेरंबाय अमोघ सिद्धिये नमः। रात 10 बजे के बाद से शुरू करें, 51 दिनों तक करें। लाल रंग के आसन पर बैठकर करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने शयन कक्ष में भी साधना कर सकते हैं, किंतु बिस्तर पर नहीं, नीचे फर्श पर आसन बिछाकर बैठें और आरंभ करें। इस साधना काल में घी का दीपक जलता हुआ जरूर रखें। दीपक का मुख आपकी ओर हो, सामने से कुछ दाईं बगल रखें। जप के लिए माला, लाल मूंगे की माला, लाल चंदन की माला, कमल गट्टे की माला, स्फटिक की माला या मोतियों की माला इसकी साधना के लिए उपयुक्त होती हैं, किंतु किसी योग्य ब्राह्मण या सिद्ध तांत्रिक द्वारा माला का पूर्ण संस्कार करवा लें तब जब प्रयोग में लाएं। संस्कारित या सिद्ध माला कहकर बेचने वालों धूतों से कोई खरीदारी ना करें।
जब आरंभ के लिए शुभ मुहूर्त। फाल्गुन से चैत माह में पड़े शुभ मुहूर्त सबसे अच्छे होते हैं। रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग वाले मुहूर्त भी अच्छे होते हैं। योग कितने भी अच्छे हों, उस दिन आपकी जन्म राशि के अनुसार अनुकूल दिन होनी चाहिए, जो कि इसके बारे में एक साधारण ज्योतिषी भी जानकर आ सकता है। दशहरा की सप्तमी से नवमी तक के अंतर्गत सभी समय अनुकूल होते हैं। इन दिनों से साधना आरंभ की जा सकती है। इनमें मुहूर्त विचार नहीं किया जाता। दशांश हवनादि कर्म, कमल गट्टे की गिरी का घी से बना मीठा हलवा, खीर तथा मीठे फल। तर्पण के लिए आपकी यदि कोई खास कामना हो तो शराब से तर्पण करें, अन्यथा दूध में शहद मिलाकर उसमें डाले गए शहद का चौथा हिस्सा घी मिलाकर करें। माजन भी इसी से करना है। इस संबंध में अपलोड वीडियो प्रश्नोत्तरी भाग 4 देखें। हवन करने से पूर्व ध्यान 3 से 7 मिनट का अवश्य ही करें। साधना में सफलता मिली या नहीं, इसकी जांच करें। अपने कमरे में रात सोने से पहले अपनी आवश्यकता पर ध्यान दें। जो सबसे आवश्यक लगता हो उसे पूर्ण होने की कामना करें और 5 या 7 बार मन ही मन यक्षिणी के मूल मंत्र का जप कर सो जाएं। अगली सुबह जब आपके काम बनते नजर आएं तो वो सफलता का सूचक होगा। अब आप इस यक्षिणी साधना को और उन्नत बनाएं। रात 10 बजे के बाद 5 या 7 बार यक्षिणी मंत्र मानसिक जप करने के बाद नित्य ध्यान में बैठें। ध्यान करने की क्रमबद्ध विधि अन्य वीडियो में बताई गई है। इस प्रकार अभ्यास करते करते यक्षिणी के प्रत्यक्ष होने की अनुभूति होगी और आप उससे बातचीत कर सकेंगे। आप कैसा व्यवहार करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किंतु ध्यान रहे कि इस प्रकार की यक्षिणियां पहले कभी साधिकाएं थीं, अतः उनके मूड को समझते हुए कोई व्यवहार करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये रुष्ट होकर चली जाएं और फिर दोबारा कभी ना आए। ऐसा कई साधकों के अनुभव के आधार पर जानकारी दे रहा हूं, अतः आपको पूर्ण शिष्टता का ध्यान रखना होगा। इस साधना को अत्यंत शक्तिशाली बनाने के लिए नित्य ध्यान की क्रिया करें। ये सभी सुख और सफलता दे सकती है जो एक अप्सरा कर सकती है। फर्क इतना ही है, ये दिखाई नहीं देती पर बड़ी सजीवता के साथ महसूस और स्पर्श किया जा सकता है। कई साधकों के अनुभव आधार पर यह वीडियो प्रकाशित किया गया है। यदि आपने ये निश्चय कर लिया है कि यक्षिणी साधना करनी चाहिए तो माला ग्रहण करने के बाद 7 अलग अलग घरों के लोगों से कुछ कुछ अनुदान ग्रहण करें और उसे किसी सिद्ध तांत्रिक को या योग्य ब्राह्मण को दे दें। उन्हें गुरु मान लें और उपरोक्त विधि से मंत्र जप साधना आरंभ करें। जीवन में बदलाव लाने वाली साधनाओं को जानने के लिए अभी जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल तंत्र केंद्र से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साधना, तंत्र एवं माला से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल तंत्र केंद्र से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।